क्या आप जानते हैं, देवराज इंद्र जैसे पराक्रमी देवता भी एक समय ऐसे घोर पाप से ग्रस्त हो गए थे कि उन्हें लोकलाज छोड़कर जल में छिपकर तपस्या करनी पड़ी। कैसे ब्रह्म हत्या का पाप 4 भागों में विभाजित किया गया, क्यों पृथ्वी, वृक्ष, जल और स्त्रियों को उसका अंश स्वीकार करना पड़ा। और इस कथा में छिपा है एक गहरा संदेश कि गलती के बाद भी मनुष्य पुनः अपना सम्मान कैसे प्राप्त कर सकता है। तो आइए श्रद्धा भाव से इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। हरे कृष्णा। फाल्गुन मास की इस पावन कथा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। महाशिवरात्रि का पर्व भले ही बीत चुका हो, लेकिन भगवान शिव की महिमा और उनसे जुड़ी कथाओं का महत्व कभी समाप्त नहीं होता। शिव कालातीत है, उनकी महिमा कुछ समय से परे है। आज हम सुनेंगे एक अत्यंत गूढ़ प्रसंग, देवराज इंद्र, ब्रह्म हत्या और उनके प्रायश्चित की कथा। राजा नहुष के पतन के बाद देवलोक में पुनः अराजकता फैल गई। इंद्र का स्थान रिक्त था और देवता चिंतित थे। उधर देवराज इंद्र स्वयं ब्रह्म हत्या के पाप से व्याकुल होकर एक जलाशय में छिपे हुए तपस्या कर रहे थे। उन्होंने विश्वरूप का वध किया था और उसी कारण वे इस पाप से ग्रस्त हो गए थे। देवताओं ने गुरु बृहस्पति के साथ मिलकर इंद्र को ढूंढ निकाला। उन्होंने कहा, देवराज, आपने देवताओं की रक्षा के लिए कार्य किया था, अब अमरावती लौट चलिए। तभी ब्रह्म हत्या स्वयं प्रकट होकर बोली, मैं इंद्र को जाने नहीं दूंगी, यह मेरे पाप से बंधे हुए हैं। तब गुरु बृहस्पति ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, इस पाप को 4 भागों में विभाजित किया जाएगा। सबसे पहले देवताओं ने पृथ्वी से प्रार्थना की। पृथ्वी कांप उठी और बोली, मैं तो समस्त प्राणियों को धारण करती हूँ, यदि मैं पाप ग्रहण कर लूँ तो अपवित्र हो जाऊंगी। तब बृहस्पति ने आश्वासन दिया, जब भगवान वासुदेव यदुवंश में अवतार लेंगे, उनके चरण स्पर्श से तुम पूर्णतः पवित्र हो जाओगी। यह सुनकर पृथ्वी ने पाप का एक भाग स्वीकार कर लिया। फिर वृक्षों को बुलाया गया। वृक्षों ने भी भय प्रकट किया। तब उन्हें वरदान मिला, तुम कटने पर भी पुनः अंकुरित हो जाओगे और सदैव जीवन देते रहोगे। वृक्षों ने भी एक अंश स्वीकार कर लिया। इसके बाद जल को बुलाया गया। जल बोला, हम तो प्राणियों को पवित्र करते हैं, यदि हम ही अपवित्र हो गए तो संसार का क्या होगा। बृहस्पति ने वर दिया, तुम सदा पवित्र करने वाले रहोगे, तुम्हारी शुद्धता नष्ट नहीं होगी। जल ने भी पाप का भाग ले लिया। अंत में स्त्रियों को बुलाया गया। उन्होंने कहा, यदि नारी पाप से लिप्त हो जाए तो अनेक कुल प्रभावित होते हैं। तब गुरु ने उन्हें वरदान दिया, तुम्हारे द्वारा ग्रहण किया गया यह अंश भविष्य में सृजन शक्ति का कारण बनेगा। तुम सदैव सम्मानित और पूजनीय रहोगी। इस प्रकार ब्रह्म हत्या 4 भागों में विभाजित हो गई। देवराज इंद्र का पाप क्षीण हुआ। वे पुनः अमरावती लौटे। देवताओं और ऋषियों ने उनका अभिषेक किया। देवलोक में पुनः उत्सव और आनंद छा गया। ये कथा हमें सिखाती है, अहंकार पतन का कारण है, परंतु पश्चाताप और गुरु का मार्गदर्शन उद्धार का मार्ग है। जीवन में यदि भूल हो जाए तो छिपने की बजाय स्वीकार कर प्रायश्चित करना चाहिए। धर्म और श्रद्धा का आश्रय लेकर हम भी पुनः अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। यदि यह कथा आपको स्पर्श करे तो इसे अवश्य साझा करें। कल मिलेंगे श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। आप सुन रहे हैं आस्था, श्रद्धा और भक्ति। हरे कृष्णा।